क्या हो गया है? किस बात का गुस्सा सलार? तुम्हें किसने कहा कि मुझे गुस्सा आएगा? जो शख्स रोजाना मेरे खाने की फिक्र करता है और आज उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा, जाहिर है गुस्से में ही है ना वो। ओह माय गॉड यार, आई एम नहीं सो। नहीं, सॉरी मत बोलें, आप गाड़ी साइड पे लगाएं जरा। बताएं, किस बात का गुस्सा है आपको? डैड ने मेरे ऑफिस कॉल कर दिया है। क्यों? फुरकान ने अगर तुम्हारा नाम लेकर मना किया तो सालार का दिल खराब होगा। जिंदगी खराब होने से बेहतर है कि दिल खराब हो जाए। बाकी हम सह लेंगे। अच्छा, तो इस बात के लिए आप उनसे लड़ने का सोच रही हैं? तो क्या मैं ना पूछूं? नहीं, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उन्हें आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स टफ लगी हो, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं टफ काम नहीं कर सकता? कि मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन जॉब करने वालों की पेशेंस लेवल अलग होता है ना, उनमें ईगो नहीं होती। तो क्या वो इंसान नहीं होते? होते हैं, लेकिन सलार सिकंदर जैसे नहीं होते। लाख रुपए का प्रोजेक्ट करने के लिए करोड़ों की गाड़ी में आता। तुम मुझे ताना दे रही हो? अरे नहीं, मैं बस समझाना चाह रही हूँ आपको। आज आप उनसे लड़ेंगे, हार जीत होगी, उसके बाद क्या होगा? जॉब तो नहीं मिलेगी ना। तो फिर मैं क्या करूं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं थक कर उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं? नहीं करना चाहते? नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, सही। आपने ऑलरेडी इतना बड़ा इवेंट कवर किया, तो फिर आप अपना काम शुरू कर दें। कल को कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो वो कर लीजिएगा। और वैसे भी फरकान भाई ने कहा तो है कि उन्होंने अपना काम पूरा शुरू किया था, तो फिर आप भी कर लें। क्या हो गया? कुछ नहीं। चलो मॉल चलते हैं। मॉल? अरे चलो तो शॉपिंग करते हैं भाई। जेब में खाने के पैसे नहीं और मॉल जाने की पड़ी हुई है। सलार, यहाँ क्यों आए हम? मुझे कुछ सामान लेना है सितारा, तुम एक काम करो ना, यहाँ पर बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, मेरे लिए भी एक चॉकलेट आइसक्रीम उठा दो, ठीक है? I'll be right back। सीरियसली, तुम्हारी पप्पो ने घर आके ये बातें की? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे अब्बू लव मैरिज के अगेंस्ट है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लव मैरिज के खिलाफ नहीं है वो बस शादी से पहले लड़के लड़कियों का मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मोहन यार, अब लड़का लड़की शादी से पहले मिलेंगे नहीं तो आपस में मोहब्बत कैसे होगी? मोहब्बत तो खैर पहली नजर में हो जाती है। ये नजरों नजरों में होने वाली मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं होता। असल मोहब्बत तो अंडरस्टैंडिंग से होती है, और अंडरस्टैंडिंग मिलने जुलने से होती है। वैसे हमारी भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? सच कहूं तो अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। यार ये वेटर कहाँ रह गया? नाइफ लेने के लिए गया था। एक मिनट, पहले ये क्या है? आपका बर्थडे गिफ्ट। वाओ, थैंक यू। आपको पसंद आई? इट्स रियली नाइस। तुम पहनो। मैं? हाँ।
वाह, ये तो मुझे कस्टमाइज डिजाइन लग रहा है। कस्टमाइज डिजाइन मतलब? अरे कस्टमाइज डिजाइन यानी कि इस तरह की वॉचेस ऑर्डर पे बनवानी पड़ती हैं। दबीस, ये गोल्ड नहीं है। गोल्ड नहीं है तो ये आर्टिफिशियल है। व्हाट? जिना, तुमने मुझे आर्टिफिशियल वॉच दी? तुम्हें पता है मुझे आर्टिफिशियल चीजों से स्किन एलर्जी हो जाती है। अगर देनी थी तो गोल्ड में देती। दबीस, गोल्ड का बजट नहीं था। अगर इतने पैसे नहीं थे तो मत देती मुझे गिफ्ट। इस तरह खुद को और मुझको तकलीफ में डालने की क्या जरूरत थी? आई एम रियली सॉरी दबीस। चलें क्या यहाँ से? सबा, आपके मंथली चेकअप्स कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, हम लोग रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई, किधर गायब हो तुम लोग आजकल? फातिमा, फातिमा, गाड़ी में सामान है, मेरे कमरे में रख दो। कैसे आप जुनैद भाई? एनीवेज मैं आता हूँ तुम लोग को। बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताएं आपकी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, क्या हालचाल है अदरवाइज? सब बिल्कुल ठीक। चले आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। मैं जरा खाना देखती हूँ। इतना सारा सामान लेने की क्या जरूरत थी सलार? भाई मुझे तुम्हारी पसंद का नहीं पता था, इसलिए सोचा कि सब कुछ ले लूं। हाँ लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा। ये भी ले लिया? भाई तुम सुबह जाते वक्त कुछ नहीं खाती, जब शाम को वापस आती हो तब भी कुछ नहीं खाती, कब तक चलेगा ये सब? फिर भी थोड़ा बहुत तो खा लेती हूँ ना शाम में। भाई हर चीज का अपना वक्त होता है और उसी वक्त पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है कि घर में रहते हुए आपको सामान नहीं अलग करना चाहिए था सलार। फिर मैं क्या करूं? लोगों के ताने सुनाऊं तुम्हें? आप एक काम क्यों नहीं करते, अपना शेयर देना शुरू करते? शेयर? हाँ मतलब जो भी पैसे आप कमाते हैं उसका कुछ अमाउंट डैड को दे दिया करें हमारे खाने के लिए। हाँ सही बात है, एक दफा मेरा काम पक्का हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दे दूंगा। क्या मतलब आप जो फ्रीलांसिंग करते हैं ये काम पक्का नहीं होता? भाई वो काम पक्का हो या ना हो,
लेकिन मेरा वादा तो तुमसे पक्का है ना। तो फिर ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं दे सकते हम अपना खाना अलग नहीं करेंगे। अच्छा, और जब तक सुबह शाम तुम कुछ भी नहीं खाओगी? थोड़े दिन की तो बात है, मैं गुजारा कर लूंगी और वैसे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। और तब तक अगर तुम्हारी सेहत खराब होगी तो? मेरी सेहत के चक्कर में मेरी आदत खराब हो गई तो? कौन सी आदत? कुछ नहीं, मैं ये सामान रख कर आती हूँ फ्रिज मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ एक सेकंड। में। ध्यान से इसमें कुछ है? हाँ अभी मैं पहले वो रख लें। इसको ले आता हूँ यार, उधर ही कर लेते हैं। एक सेकंड। ओके। सलार, इधर आओ। I've been calling you. Why don't you pick up your phone? आपने जिससे बात करनी थी डैड, आपने कर ली ना। अब मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुको। आपने उन्हें कॉल करके धमकी दी है ना, बहुत गलत किया आपने डैड। मैंने धमकी नहीं दी। मैं तुमको जलील होता देख नहीं सकता। क्योंकि आप मुझे इस घर में रखकर जलील करना चाहते हम हैं। तुम्हें जलील करना चाहते हैं। मेरी बात सुने डैड, मेरी बीवी मुझसे अलग नहीं है, और उसकी इज्जत के लिए अगर आप मेरी नौकरी का एक रास्ता बंद करेंगे ना तो मैं दूसरा ढूंढूंगा। तुम्हारे कैलिबर की नौकरी जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। तो फिर मैं रॉबरी कर लूंगा। हैं? उस लड़की ने इसकी अकल पे पट्टी बांध दी है, मर क्यों नहीं जाती? क्या कहा आपने? You know what, मॉम, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना तो दुआ कीजिएगा कि उससे कुछ भी ना हो। वरना इस घर से एक नहीं 2 जनाजे उठेंगे। तो फिर बचा लीजिएगा आप अपना खाना और आप अपनी ईगो। ये क्या है? खाने की क्या बात की है इसने? मुझे क्या पता, वही पट्टियां पढ़ाती है इसे। मुझे अंदाज़ा है कि मॉम अक्सर गुस्से में तुमसे गलत बात कर जाती हैं, लेकिन प्लीज़ तुम उनकी किसी बात को दिल पे मत लेना। आप बेफिक्र रहें, बुरे रवैयों की आदत है अब मुझे। सच कह रही हूँ, तल्ख लहजे, बुरे रवैये, इन सब से तकलीफ नहीं होती अब। बल्कि तकलीफ देते हैं झूठे ख्वाब, झूठा प्यार, खुलूस जो मजाक उड़ाने के लिए, और वो यकीन जो तोड़ने के लिए दिलाया जाए। पता है,
मॉम जब इस घर में आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, बहुत मासूम। मुझे तो स्टेप मदर का मतलब भी नहीं पता था। मॉम बहुत स्वीट थी। मुझे कभी उन्होंने ये रियलाइज ही नहीं होने दिया कि वो मेरी स्टेप मदर है। वो मुझसे कभी नफरत नहीं करती थी, बल्कि मुझे ये लगने लगा था कि उन्होंने मेरी वजह से सलार के साथ ज्यादती कर दी। अगर वो उसकी तरबियत पर मजीद ध्यान देती तो आज वो बहुत कामयाब इंसान होता। कामयाब इंसान तो वो अब भी है। है। तुम सलार से बहुत मोहब्बत करती हो ना? मोहब्बत का कामयाबी से क्या ताल्लुक? वो तो बेकार बदकार किसी भी शख्स से हो सकती है। लेकिन कामयाब इंसान वो होता है जो इंसानियत को दुश्मनी और रिश्तों से ऊपर रखे। और सलार बिल्कुल ही ऐसे है। तुम बहुत अच्छी हो सितारा, पर मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है। हम्म? व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया? इसमें इतना नाराज होने वाली बात तो नहीं थी। मुझे क्या पता था कि एलर्जी हो जाएगी। I'm so sorry, Tabeez. मुझे पता नहीं था आपको एलर्जी हो जाती है। प्लीज मुझे कॉल करें, मैं वेट कर रही हूँ। वाह, ये तो मुझे कस्टमाइज डिजाइन लग रहा है। कस्टमाइज डिजाइन मतलब? अरे कस्टमाइज डिजाइन यानी कि इस तरह की वॉचेस ऑर्डर पे बनवानी पड़ती हैं। तबीज ये गोल्ड नहीं है। गोल्ड नहीं है तो? ये आर्टिफिशियल है। व्हाट?
किरण, तुमने मुझे आर्टिफिशियल वॉच दी। मैं पता है मुझे आर्टिफिशियल चीजों से स्किन एलर्जी हो जाती है। अगर देनी थी तो गोल्ड में देती। तबीज गोल्ड का बजट नहीं था। अगर इतने पैसे नहीं थे तो मत देती मुझे गिफ्ट। इस तरह खुद को और मुझको तकलीफ में डालने की क्या जरूरत है? क्या हमेशा से तुम्हारी इतनी जल्दी उठने की आदत थी? हमेशा से नेस्ती हूँ मैं। नास्टी? नेस्टी नहीं, नेस्ती। देर तक सोने वालों को नेस्ती कहते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ये मिरेकल कैसे हुआ? कौन सा मिरेकल? यही सुबह 6 बजे उठने में। हाँ मतलब सही बात है ना, छुट्टी के दिन भी तुम सुबह 6 बजे उठ जाती हो। इसका क्रेडिट दूध वाले को जाता है। सुबह 6 बजे से पहले ही वो पहुंच जाता था। What? दूध लेना तुम्हारा काम था? अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद। तो उनकी डेथ के बाद सुबह 6 बजे तुम दूध लेने उठती थी? हाँ, समटाइम्स देर हो जाती थी, लेकिन फिर ताई ने सब कुछ ठीक कर दिया था। अच्छा ठीक कर दी। कैसे किया ये जरा मुझे भी बताओ। आपको पता है सलार, बाज़ औक़ात हम लोगों से बिला वजह ही खफा हो जाते हैं, हालांकि उनकी सजाएं इंसान को मजबूत बनाती हैं। हेलो। हाँ, तो अब इतनी आदत पड़ चुकी है सुबह जल्दी उठने की कि मैं चाहकर भी सो नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं भाई, इंसान चाहकर नहीं सोता इतनी देर तक, बेफिक्र होता है ना, इसलिए सोता है। अच्छा, आज आपको किसकी फिक्र ने जगा दिया? तो मुझे बताओ, क्या ही फिक्र कम है कि मैं सुबह उठूं और तुम सामने ना हो? जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन कहाँ मिलेगी। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए। हाँ यार, वो सबा बता रही थी कि तुम काफी हर्ट हुई थी, तो मैंने सोचा शूट पे जाने से पहले तुमसे मिलना चाहिए। थैंक यू, बट तुम पहले तो कैट लवर नहीं थे। You know, it's not about love. It's actually about care. मुझे नहीं पता था कि मेरे ब्रेकफास्ट लाने पे तुम इस तरह रिएक्ट करोगे। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मेरी आंटी ने। क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा? तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए था साहब। लेकिन मेरा राइट बनता है। राइट? इन व्हाट सेंस? सलार, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं कि मेरी और बात सुनो साहिबा, मैं यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आया हूँ। 2 दिन बाद मेरी फील्ड शूट है और मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं
गैरत के नाम पे जान तो नहीं दे सकता था। आप अच्छी तरह जानती हैं उसके डैड कितने पावरफुल हैं। कासिम को ऐन निकाह के वक्त दुबई भिजवा दिया था उसने। अच्छा, तो इसलिए तुमने उस चेक के साथ डिफेंस में बंगला ले लिया? तो और क्या करता मैं, जेल चला जाता। Excuse me. Hi. ये कैमरा सेल करके गए? जी बिल्कुल सेल करके गए। कितने का? 80,000 का। लेकिन ये तो बहुत महंगा कैमरा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कैमरा है, महंगा है, लेकिन वो नीडी पर्सन थे इसलिए वो सेल करके चले गए। ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ सलार? क्या कर रही हैं? तुम्हारे पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दे रही हूँ। पासपोर्ट? क्यों? 4 दिन में एक्सपायर हो रहा है, वीजा नहीं लगेगा। सब कौन सा वीजा? तुम्हारे पापा ने और मैंने डिसाइड किया है कि आप फर्दर स्टडी के लिए अमेरिका जाओ, अपने ताया के घर। व्हाट? नहीं मॉम, मुझे लगता है कि सलार इस वक्त कोई मुश्किल में है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। साहिबा, हम इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज बिलीव मी मॉम, इस बार वाकई सलार के साथ कुछ गलत हो रहा है। वरना वो अपना कैमरा तुम्हारी ना इसी पागलपन की वजह से हमें बिजनेस में लॉस हुआ है। सोसाइटी में हम किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं हैं। और आप जानती ताहिर ने हमारी कितनी इंसल्ट की है सबके सामने। मॉम, वो सब मेरी बेवकूफी थी। मैं सच कह रही हूँ, इस वक्त तो वाकई कुछ गलत है। आप अमेरिका जा रही हैं और ये हमारा फाइनल डिसीजन। प्लीज मॉम, प्लीज सिर्फ एक बार, मुझे एक बार सलार से बात कर लेने दें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ठीक हुआ तो आप जहां चाहेंगी मैं चली जाऊंगी। अम्मी आप बैठे, मैं भी आती हूँ। फातिमा, जी बेगम साहब। वो अम्मी के लिए ना मटन ग्रेवी बना लेना, लेकिन याद रखना टमाटर की जगह दही डालना, उनको टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। बेगम साहबा। हाँ, ये रसीदें देख लें, काम किए या ऐसे फेंक दूं? कहाँ से उठाएं? सलार साहब के कमरे की सफाई कर रही थी, वहीं पड़ी हुई थी। अच्छा, ये क्या? कबाब, जैम, जेली, अंडे, बटर। आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। इधर रख दो मेज के ऊपर, एहतियात से।
ये सब क्या? खाना है तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, जानती हूँ कि ताहिर ने उसके काम में मुदाखलत करके गलत किया, लेकिन मैं तो हैरान हूँ सालार की खामोशी पर। कहा था ना मैंने आपको, गुस्से और जिद के बहुत ताकतवर हैं। जभी तो मैं कह रही हूँ कि उसमें बगावत इतनी ज्यादा भरी हुई है कि अब तक तो उसको इस घर को आग लगा देनी चाहिए थी। उनकी बगावत को सही सिमत मिल गई है नानी। अपनी सारी एनर्जी वो किसी और पर गुस्सा करने के बजाय अपने लिए नया रास्ता ढूंढने पर लगाएंगे। अल्लाह करे कि तुम्हारा ये यकीन सच साबित हो बेटा। लेकिन जितना मैं सालार की बर्दाश्त को जानती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि ताहिर उसको साबित कदम नहीं रहने देगा। अच्छा बेटा, ये सामान अंदर रख लेना, मैं चलती हूँ। अच्छा नानी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं आप? बस बेटा ये तुम सामान। अरे आप अभी से जा रही हैं? तो वो महरीन तो आपके लिए खाना बनवा रही है। नहीं मुझे भूख नहीं है, अपनी बेगम को शुक्रिया अदा कर देना। लंच का टाइम है, आप खाते जाइए। वक्त तो आजमाइश का है ताहिर। अगर हम उसमें पूरा उतरे तो। नानी वैसे इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? घर का बना हुआ है, अगर खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और बनवा के भिजवा दूंगी। ठीक है? अरे ये क्या बात कर रही हैं आप? हमारे घर में कोई कमी है किसी चीज की? नहीं नहीं, तुम्हारे घर में खुदा न खास्ता क्यों कमी होने लगी? ये तो मैं इन बच्चों के लिए लेके आई थी। बच्चे घर से अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग हैं। इस जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है? क्या बात कर रही हैं आप? ये देखें आप, ये ग्रॉसरी की लिस्ट देखें आप, जो इसके कमरे से मिली है।